हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से ही किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए, वीडियो के लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 सप्ताह का। देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। और देखिए, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा कराया जाता है। तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत कराया जाता है, अनुच्छेद 55 के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। देखिए, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो आपको याद रखना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में और लोकसभा में 2। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी के द्वारा नहीं। देखिए, राज्यसभा कभी भी किसी के द्वारा भंग नहीं हो सकती। ये एक स्थायी सदन है, क्योंकि देखिए इसके प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं, और जो सदस्य रिटायर होते हैं उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 दिन। देखिए, राज्यसभा में जब कोई धन विधेयक जाता है तो उसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। उसके बाद धन विधेयक स्वयं ही पारित मान लिया जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर एक साहित्यकार थे और ये राज्यसभा सदस्य भी थे। तो आपको इनका नाम याद रखना है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो देखिए, राज्यसभा में नामित की गई प्रथम फिल्म अभिनेत्री का नाम क्या था, तो नरगिस दत्त था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नरगिस दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। तो उनका नाम क्या था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आपको याद रखना है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, उसका यही कारण है कि राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं, और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य ही उनका स्थान लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको दोनों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के द्वारा। देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आपको याद रखना है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर पहली बार लगातार 2 बार कौन रहा था। देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे
जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे 1952 से 1962 तक, आपको याद रखना है। और देखिए जो मोहम्मद हामिद अंसारी थे ये भी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे सन 2007 से 2017 तक। तो ये ऐसा करने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति थे और प्रथम ऐसा करने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केवल राज्यसभा द्वारा। देखिए केवल राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, तो आपको याद रखना है। और देखिए अगर कोई ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने का, तो उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी आवश्यक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मतों के बराबर रहने की स्थिति में। देखिए राज्यसभा में किसी भी विधेयक को पास कराने को लेकर अगर कभी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मत बराबर पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत यानी कि अपने वोट का प्रयोग करता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति को। और बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति किसे देता है त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को, यानी कि ये एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय पद्धति, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एकल संक्रमणीय पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को, यानी कि संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को ये अधिकार है कि वे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अब देखिए कई बार पूछा जाता है कि महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो देखिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसमें सलाह किसकी ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की, यानी कि उच्चतम न्यायालय की, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो देखिए अगर हम इस समय वर्तमान में बात करें कि भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है प्रति माह, तो 5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 लाख रुपए प्रति महीना। यहाँ पर बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति को प्रति महीने 4 लाख रुपए मिलते हैं, तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो देखिए आर्टिकल 124 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। देखिए जब भी कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है और वह राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो जैसे दोस्तों मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा धन विधेयक को। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। देखिए भारत में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। देखिए इससे पहले 1937 में इसे भारत की संघीय अदालत के रूप में जाना जाता था। 28 जनवरी 1950 से इसे भारत का उच्चतम न्यायालय
कहा जाने लगा। तो आपको याद रखना है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 34। देखिए सितंबर 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? 34 हो सकती है, जिसमें कि 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होगा। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संसद के। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत में नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।